बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल कर रहे हैं। तो जी, आज मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें तो आज मार्केट ने अपना एक नया हाई दिखाया। 185,000 आज मार्केट ने टच किया। और बल्कि क्लोजिंग भी 185,000 पे रही। और शुरू में तो मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव होने के बाद फिर वो अपना प्रॉफिट टेकिंग में आई। और क्योंकि इन्वेस्टर थोड़े कंफ्यूज थे मिनिमलिज्म की वजह से कि ऑयल सप्लाई और क्योंकि ऑयल ओवरफ्लो हो जाएगा और पैसे नीचे आ जाएंगी। और इंस्टीट्यूशनल की तरफ से आज बाइंग रही, खासतौर पर बैंक्स में। और सीमेंट भी प्रेशर था काफी दिनों से, वो भी आज इजिली तो नजर आया हमको। और KC 100 इंडेक्स को देखें तो हम KC 100 इंडेक्स 26,2653 पॉइंट प्लस के साथ 185,062 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई देखें तो आज का 185,481 आज का हाई, और लो को देखा जाए तो 181,182 आज का लो रहा। अब हम चलते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में सबसे ज्यादा परफॉर्म यूबीएल ने किया, 421 पॉइंट। फिर उसके बाद एमसीबी 412 पॉइंट। फिर उसके बाद MEEBL, मीजान बैंक 353 पॉइंट, HBL डबल थ्री 2 पॉइंट। और फिर सीमेंट में लकी 256 पॉइंट प्लस में रहे। और सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखें तो सबसे ज्यादा परफॉर्म कमर्शियल कमर्शियल बैंक ने किया। फिर उसके बाद सीमेंट ने परफॉर्म किया, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की परफॉर्मेंस की, और पावर सेक्टर भी कुछ परफॉर्म किया। अब हम देखते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स में। तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास हैं के इलेक्ट्रिक 108 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 79 मिलियन, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 62 मिलियन, और टेलीकार्ड लिमिटेड 59 मिलियन। अब हम आज की गेनर्स देंगे तो आज की गेनर्स में मीडिया टाइम 17% प्लस, और फर्स्ट कैपिटल इक्विटीज 16% प्लस, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स 12% प्लस। और अब हम आज के लूजर्स देखें तो आज के लूजर्स में हैं JK स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड -10%, नून शुगर मिल्स -10%, चश्मा शुगर मिल्स राउंड -10%। और अब हम आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का टोटल वॉल्यूम 1295 मिलियन, जो कल से कम है। और एक नज़र मटेरियल इन्फॉर्मेशन पे डालें तो ट्रेड की तरफ से एक नोटिस आया था कि उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च करना था, तो अपना 1 जन 26 को 1 जन 2026 को। तो उसको उन्होंने अभी रोक दिया है। वो ये कहा है कि किसी अच्छे मुनासिब वक्त के ऊपर उसको लॉन्च करेंगे। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल की मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो KC 100 का जो व्हील है इसको देखते हैं। और जी अब हमारे पास जो आज की परफॉर्मेंस थी अपसाइड के ऊपर, एक तो जो हमारे हाईलाइटेड कल के एरियाज है, कल का अगर मार्केट कल आपने देखा है उसको हम मार्केट स्लाइड्स के ऊपर भी देखते हैं, टेक्निकल प्रेपोजिशंस को। तो डील के ऊपर एक तो अगेन कल जैसे अपसाइड के ऊपर बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया, उसकी कंटिन्यूएशन हमने देखी। अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्मेंस रही। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर आज के सेशन में भी यूबीएल ने पोस्ट किए। और ओवरऑल देखा जाए तो एमसीबी और यूबीएल के अप्रोक्सीमेटली सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इस बैंकिंग सेक्टर में से। कल भी अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट्स से कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किए थे। आज अगेन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कोई 2000 पॉइंट्स हैं जो कि हमने कमर्शियल बैंक सेक्टर में ही देखे अपसाइड के ऊपर। अब आगे प्रेपोजिशंस क्या रह सकती हैं, तो उसके लिए अगेन पहले डेली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। एक हमने कल एरिया डिस्कस किया था अपसाइड के ऊपर 184,066, जो कि 61.8% का फेक लेवल था। अच्छा, ये हमारा एक पर इमीडिएट बेसिस के ऊपर एरिया था। और उसके बाद जो कि हमने वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कंटिन्यूएशन थी, उसका हमने अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट देखा था। इमीडिएट बेसिस के ऊपर डिसेंडिंग चैनल के टारगेट्स ऑलरेडी यहाँ पे अराउंड 174,000 के पास कंप्लीट हुए थे। और अपसाइड के ऊपर अभी एक्सटेंडेड जो मूव है, और यहाँ पे अगर हम इसको क्लोन करके अपसाइड के ऊपर प्रोजेक्ट करें तो कोई ये एरिया यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कोई 186,000, कोई 185,800 के पास का रिजाइड करता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा गिव एंड टेक रहेगा, बहुत बड़ा नंबर बन चुका है KC 100 का 185,000 का। तो 2000 पॉइंट्स है, 1500 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा। अच्छा, अब जब कल हम ये डिस्कस कर रहे थे अपसाइड के ऊपर कुछ पोटेंशियल एरियाज को, तो हमने ये डिस्कस किया था कि
गोइंग फर्दर अपसाइड के ऊपर, क्योंकि हम अनचार्टेड एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं किस हंड्रेड के ऊपर, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जैसे ही कोई रेंज शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक हो तो उसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करें, थोड़ा सा विजिलेंट रहें। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉक्स, तो इंडिविजुअली स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपका कैपिटल इन्वेस्ट होगा, तो वो उनके लेवल्स को प्ले करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब जनरली एक व्यू अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो केस हंड्रेड की परफॉर्मेंस रही अपसाइड के ऊपर, एक दोबारा से मोमेंटम कैरी हुआ पीरियड बेसिस के ऊपर। ये रेजिस्टेंस एरिया कल के सेशन में जो एक्ट किया था, जैसे ही इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन किया, तो जब अपसाइड के ऊपर करेक्शन आई इंट्राडे जो केस हंड्रेड ने करेक्ट किया, अगर इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलें तो जी ये कोई अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा। यहाँ से दोबारा से शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हमने करेक्शन देखी थी, तो उसके ऊपर जो प्रीवियसली जो एक पोटेंशियल टारगेट एरिया था, नाउ इट एक्टिंग एज अ सपोर्ट एरिया, जो कि 184,000 के पास का एरिया था। अब उससे हमने अपसाइड के ऊपर 1000 पॉइंट फर्दर क्लोज किया है। अगेन असेंडिंग चैनल का जो सपोर्ट एरिया है, अभी वो नीचे जो डाउन साइड के ऊपर हमने कल हाईलाइट किया था सपोर्ट एरिया, आज मॉर्निंग मीटिंग्स में भी हमने डिस्कस किया कि 181,000 के एरिया, और वो 181,000 के एरिया जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर ले गए। जैसे प्रीवियसली अगर आप हमें वेबिनार्स के भी फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम कम्प्लेक्स नहीं करते, आप लोगों के साथ सिंपल सी 2 से 3 स्ट्रेटजीज हमने शेयर की हुई हैं, उसी के ऊपर आप लोगों के साथ फर्दर जो पोटेंशियल प्रपोजिशंस रहती हैं या पोटेंशियल एरियाज हैं उन्हीं के ऊपर हम हाईलाइट करते हैं। और उसके ऊपर एक टूल होता है हमारा फिबोनाची ट्रेसमेंट्स का, एक्सटेंशन का और फिबोनाची का। अब यहाँ पे हमने जो डाउन अपसाइड के ऊपर कल हाई पोस्ट हुआ था इसको प्लॉट किया, यहाँ से 23% का फिब लेवल को 181,000 के 500 के पास का एरिया था, और उसी के पास ही हमने लो देखा, वहां से फिर अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड ने दोबारा से मोमेंटम को रीगेन किया और हाई के ऊपर क्लोज करता नजर आया, एक फ्लैश एवर हाई के ऊपर। अगेन एक चीज और है जो कि हमने काफी दफा डिस्कस की वेबिनार्स के ऊपर, जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके ऊपर हमें यहाँ पे फॉलो करते हैं अगर, तो उनके लिए है ये हमारे पास पिवट्स एनालिसिस है। पिवट्स एनालिसिस के ऊपर काफी डिटेल में हमने काफी दफा वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया है इसको। नवंबर के कुछ वेबिनार्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो काफी दफा इसको डिस्कस किया। तो इसके ऊपर अगेन 181,600 का एरिया जो कि R2 था इस मंथ का, प्रीवियसली कल के सेशन में हमने इसको रीगेन होते देखा था, नाउ इट्स एक्टिंग एज सपोर्ट एरिया। यही अभी के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जिसको कन्फ्लुएंस करता है सेंडिंग चैनल का एरिया। अपसाइड की पोटेंशियल एरिया 186,900 के पास का एरिया है। और क्रेडिट कल अगर गैप अप ओपन फर्दर होता है कि स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे विटनेस हो सकती है। लेकिन एज अर्ली साइड की ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि डाउन साइड के ऊपर को जब तक वो कंफर्मेशन ना मिले रिवर्सल की, तो टिल दैट टाइम सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बैंक साइड के ऊपर देखना चाहिए, और अपने प्रॉफिट्स को जो रनिंग प्रॉफिट्स हैं उनको स्टॉप लॉस के साथ फर्दर राइट किया जा सकता है। अच्छा, वॉल्यूम लीडर्स में से कुछ स्टॉक्स जो हैं इनमें से आप देखेंगे तो अगेन अपसाइड के ऊपर 30 ईयर्स के स्टॉक ज्यादा नजर आ रहे हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक हो गया, CSIL हो गया, सी एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अब इसके ऊपर जो फर्दर इंटरेस्ट रह सकता है या थोड़ा सा यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉइंट्स टेबल को के से हंड्रेड के, तो उनमें स्टॉक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल बैंक। अब नेशनल बैंक के ऊपर बाय द वे इसके ऊपर हमारी एक ऑलरेडी बाय कॉल थी जिसके एक्सटेंडेड टारगेट्स इंशाल्लाह ये मीट करता नजर आ रहा है अभी की प्रोजेक्शंस के अंदर। अगर वो आप लोगों के साथ मैं उसको पुल आउट करूँ तो जी हमने इसको कोई 3 अक्टूबर को अराउंड 202 रुपये हाईलाइट किया था। और इसके जो अपसाइड के ऊपर टारगेट एरिया से पहला टारगेट कंप्लीट हुआ, अब सेकंड टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। होपफुली ये भी इंशाल्लाह 1 से 2 सेशन में कंप्लीट होगा, फिर एक्सटेंडेड टारगेट फर्दर भी हाईलाइटेड है। मेरे ख्याल में फर्दर इसको भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। अभी के लिए ये जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास रिसेंट एक ग्रेजुअल ग्राइंड था इसका, ये जो अपसाइड के ऊपर हायर लोज हैं, तो ये स्विंग के लो के साथ या फिर फेक आउट से बचने के लिए ये जो स्विंग लो है एक एरिया रिजाइड करता है जी 234 पीस का। तो इस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन स्टिल होल्ड की जा सकती हैं। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो 250 रुपीज़ का है, 250 रुपीज़ से नीचे अगर सस्टेन करे, वहाँ पे रिजेक्शन कंफर्मेशन मिल जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट लेके दोबारा से अराउंड 240 235 रुपीज़ बाय किया जा सकता है, वहाँ पे दोबारा से बाय एंड टिप्स के साथ इन एरियाज को देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी एयरलिंक। अच्छा, एयरलिंक के ऊपर अपसाइड के ऊपर आज वॉल्यूम भी ट्रेड हुए, कुछ 20 वॉल्यूम्स लीडर्स में से भी है। अब इसके ऊपर जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम करंटली रेजिस्टेंस एरिया के पास क्लोज किए हैं इस स्टॉक के ऊपर। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जिसका रिसेंट जनवरी 2025 में इस साल प्रीवियस साल के शुरू में एक हाई पोस्ट हुआ था, वहाँ पे अपसाइड के ऊपर
और दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो इसका रेजिस्टेंस एरिया पोटेंशियली 190.30 से 193.50 का रिजाइड करता है। ये कल रीगेन कर जाता है ये एरिया, तो फिर फर्दर इसको रिसेंट ये जो हाइज हैं इसके एवर हाइज हैं अराउंड 215 रुपए, 207 रुपए, इनके लिए होल्ड किया जा सकता है। कल काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा तो कल इसके अंदर विजिलेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर में से PRL है। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर में से सिर्फ एक ATRL है जिसने रिसेंट टाइम्स के ऊपर भी काफी अच्छे प्रॉफिट्स गेन किए, लेकिन ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा सा लैगिट रहा है। अब करंटली मार्केट प्राइस के ऊपर या करंट स्ट्रक्चर के ऊपर भी थोड़ा सा अगर स्पोर्ट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो डीपर साइड के ऊपर लेवल्स हैं। एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है इस जगह के ऊपर। यहाँ पे एक फर्स्ट हायर लो, देन इट्स अपसाइड के ऊपर मार्जिन नहीं सही, लेकिन एक अगेन वही हाई बना, वहां से अपसाइड के ऊपर फिर एक हायर लोज है। तो फिलहाल के लिए अपसाइड के ऊपर क्लियर हायर हाईस बनते नजर नहीं आ रहे, लेकिन स्टिल डाउन साइड के ऊपर जो लोज हैं वो हायर लोज हैं, तो इसको स्टिल वॉच में रखना चाहिए। कल इंपॉर्टेंट सेशन होगा अराउंड 39 इमीडिएट हर्डल एरिया, फिर वीकेंड करता है तो फिर अपसाइड के ऊपर मूव कर सकता है। 40.90 से 42 रुपीज इसके इमीडिएट टारगेट्स रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसका ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री प्लान की जा सकती है। डिप के ऊपर स्टॉप लॉस डिफाइंड है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रा करके रखें अपने चार्ट्स के ऊपर। डिप के ऊपर कोई भी डिप आती है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसको बाय साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट एंग्रो एज को देख लेते हैं। अच्छा, एंग्रो एज के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं इसको हमने रिव्यू के ऊपर डिस्कस किया था, इस साल की हमारी पहली टॉपिक थी ये। ये अपसाइड के ऊपर परफॉर्म कर सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने 31 दिसंबर से अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट किया है, और वहां से अब तक देखा जाए तो काफी अच्छे अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज 23 रुपीज अपसाइड के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए काइंड ऑफ एक हैंगिंग मैन सी फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे आज मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि 253 रुपीज इसका स्टॉप लॉस फेल किया जा सकता है, तो 249 253 रुपीज स्टिल इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डिप के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। और अगर इसको अपसाइड के ऊपर फर्दर टारगेट्स देखें तो मेरे ख्याल में कल अगर डिसाइसिव क्लोजिंग 263 रुपीज से ऊपर सस्टेन किया जाता है तो फिर जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं 275 रुपीज 280 रुपीज उनकी तरफ मूव कर सकता है। लास्ट में देखा जाए तो PIA काफी सेशंस के बाद, अच्छा इसको हमने व्हेन इट वाज ट्रेडिंग और अपसाइड के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा था तो इसको हमने डेली कवर किया, अपसाइड के ऊपर काफी तगड़े प्रॉफिट जनरेट किए स्टॉक ने। और जैसे ही न्यूज फ्लो इसके अंदर कंप्लीट हुआ तो फिर खैर वहां से हम अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली एग्जिट भी कर गए थे। और उसकी सोल रीजन अगर कोई लर्निंग कर्व के लिए थोड़ी सी मैं बात करूं, इसका जो अपसाइड डाउन साइड के ऊपर ये जो एरिया था इस जगह के ऊपर, ये जो रिट्रेसमेंट थी, इस रिट्रेसमेंट तक हम बुलिश थे, लेकिन अपसाइड के ऊपर ये जो अपसाइड के ऊपर जाके इसने वीक बनाई इस कैंडल के ऊपर, काइंड ऑफ एग्जॉशन थी, एक फेल्ड अटेम्प्ट थी ब्रेकआउट की। और इसके ऊपर एक कंफर्मेशन मिल गई, कोई भी हार्मोनिक्स से थोड़ा सा जानता है तो वहाँ पे जैसे इसने 0.886% का फिब लेवल कंप्लीट किया था तो वहाँ से डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइनिंग जो मोमेंटम है, ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं थी, ये पॉसिबल था। और इसकी सोल रीजन अभी देखेंगे आप तो ये 0.886% और 0.786% के राउंड ही, जो कि इसका हार्मोनिक्स का PRG है, वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे होवर कर रहा है। अब गोइंग फर्दर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या फॉर्मेशन है उसके लिए स्ट्रेट वे चलते हैं हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो इस डाउनिंग डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर ये जो फर्स्ट एक अप साइड का लेग बना, ये कोई ABCD भी कंप्लीट कर चुका है डाउन साइड के ऊपर अराउंड 28 रुपीज। और अभी के लिए इसका जो फिब लेवल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ये जो रिसेंट लेग है अप साइड डाउन साइड की, वहाँ पे फिब लेवल लेकिन 50% फिब रिट्रेसमेंट की। और ये जो रिसेंट फॉर्मेशन हैं यहाँ पे अगेन एक पोटेंशियली हायर लो कह लें, या अगेन साइडवेज कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। तो इसका इमीडिएट बेसिस के ऊपर 32.20 एक रेजिस्टेंस एरिया है, और 32.20 से 33.30, तो इसको रेंज प्ले के लिए जरूर कंसिडर किया जा सकता है। डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर 30.50 और 28.50 वो इसके मेजर सपोर्ट जोन है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर अप साइड के ऊपर मूव आती है 32.30 से 33.30, ये इसकी एक सेलिंग रेंज कह लें या प्रॉफिट टेकिंग एरिया। ये एरिया जब जाके रीगेन होता है तो फिर वहां पे फिर पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं फर्दर अपसाइड के ऊपर। फिर जो हार्मोनिक्स के टारगेट्स हैं वो अराउंड 36 रुपीज के हैं, वो फिर कंप्लीट करता नजर आ सकता है ये स्टॉक, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। जी फैसल। जी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।